बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और आज आपकी खिदमत में जिस शख्सियत का तारुफ पेश करना है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। समाजी हवाले से एक बहुत बड़ा नाम और इसी तरह से समाजी हवाले के साथ साथ अब वो सियासत में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान मोहतरमा जनाब सबीन गुल साहबा। सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि एक समाजी शख्सियत हैं और आपकी सोशल वर्किंग जो है वो बहुत नुमाया है, बहुत काम है आपका, तो आप इस मकाम तक पहुंची एक समाजी शख्सियत से एक सियासी शख्सियत और फिर आप माशाल्लाह रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने के बाद आप तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब भी हैं। तो ये सफर माशाल्लाह एक तवील सफर है, तो आपने कैसे तय किया? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस चैनल पे आने का मौका दिया। ऐसा है कि ये सफर तवील जरूर है और ये तब शुरू हुआ जब मैं स्टूडेंट थी। स्कूल से ही सफर शुरू हुआ। जो सियासी जो कह रहे हैं कि जो जम्स होते हैं वो हमेशा से हर किसी में नहीं होते, वो किसी किसी में होते हैं नुमाया। तो जब स्टूडेंट थी तब से जो है मुझे समाजी और सियासी दोनों चीज़ों का मैं बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो ये सफ़र मेरा समाजी और सियासी साथ साथ शुरू हुआ। स्टूडेंट थी तो ISF की प्रेसिडेंट बनी और खान साहब के शुरू से फॉलोअर्स थी और उनको फॉलो करती थी। बहुत पसंदीदा मेरे लीडर थे। और जब शऊर आया स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं आई कॉलेज में, तो मेरी सियासी और समाजी जो शख्सियत थी वो और निखर के सामने आना शुरू हो गई। उसमें मेरे असासा का बहुत ज़्यादा रोल है। मैडम, आप माशाल्लाह तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद जाहिर है कि हुकूमत को फूलों की सेज तो नहीं है। जाहिर है बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, अवाम के बेशुमार मसाइल हैं और अवाम जो एक्सपेक्ट कर रही थी अभी फौरी तौर पर उनको उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो आप बतौर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, तो आप कैसे इन सारे मामलात को डील करती हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक्सपेक्टेशंस हमारे से बहुत थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सूरत हाल देखें कोविड-19 के आने से पहले, हमारा ग्राफ इकोनॉमिकली मईशत जो है हमारी ऊपर जा रही थी कि अचानक से कोविड-19 पूरी दुनिया को उसने लपेट में ले लिया। और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार साहब ने पूरी दुनिया में ये चीज़ दिखाई कि उन्होंने कोविड-19 को बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से काबू किया। और इस चीज़ की दुनिया गवाह, उन्होंने तारीफ भी की कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे जो हैं वो स्टेप्स लिए गए कोविड-19 में। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 कम हो रहा है और हमारी मईशत में फिर निखार आ रहा है और हम फिर जो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप 2 साल की कारकर्दगी देखें, आप ये नहीं कह सकते कि 70 साल में जो ना हो सका वो 2 साल में हो जाएगा। कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाया और हो गया। लेकिन अगर आप लेकिन हम अभी भी पूरे में बड़े इत्मीनान और जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं कि 2 साल में जितनी काविशें इन 2 साल में हुई हैं वो पहले पिछले 70 सालों में नहीं हुई। हमने खान साहब का विजन हमेशा से रहा है और हम भी उनके विजन पे चलते हैं कि आपको आवाम को रिलीफ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। हम लॉन्ग टर्म पे चलने वाले हैं। यहाँ पे बदकिस्मती से वो काम किए गए जो कि शॉर्ट टर्म जिनका टर्नओवर था कि लोगों को दिखाया जाए शॉर्ट टर्म में और फिर दोबारा वोट लिया जाए। हालांकि हम खान साहब का नजरिया ये है कि अगर आपने रिलीफ देना है तो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए और हमने उसके बहुत सारे स्टेप्स भी लिए। इसमें आप सबसे बड़ी हमारा एहसास प्रोग्राम था जी। जब दुनिया कोविड-19 की वजह से मुआशी बुरहान का शिकार थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उस्मान गुज़ार साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज दिया गरीब आवाम को एहसास की सूरत में, पैसों की सूरत में जी, जो कि अमेरिका ले ले, स्पेन ले ले, वो भी ना दे सका। एक बहुत अच्छी हमारी एक अचीवमेंट है और अब इस तरह बहुत सारी हैं अचीवमेंट्स। और अभी हालिया में जो मैं ये वो चीज़ें बता रही हूँ कि जो चलती रहेंगी। अगली हुकूमत जिसकी भी हो वो मजबूर हो जाएगी, बाउंड हो गई इसको चलाने में। नेक्स्ट अभी जो हमने हालिया जो किया कि रियासत मदीना का तस्वुर जो कि खान साहब ने कहा कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और कर रही हैं, उस पर एक स्टेप और बढ़ा आगे कि बच्ची की पैदाइश पर 2000 माहाना वजीफा और बच्चे की पैदाइश पे 1500 माहाना वजीफा।
ये बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम है हुकूमत का। और ये वो इक़दाम है कि ये सिर्फ 5 साल नहीं चलना, ये फॉर एवर चलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि 5 साल के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो बाउंड होगी इसको आगे चलाने के लिए। तो इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो खान साहब कहते हैं कि वो लेने चाहिए जिससे अवाम को हमेशा के लिए रिलीफ मिले। तो हम बड़े उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में, उस्मान बुज़दार साहब की सरबराही में पाकिस्तान और पंजाब तरक्की कर रहा है और करेगा, और हम जितने हमने वादे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं और करेंगे। बहुत अच्छा मैडम, बस आपसे 2 सवाल और करने हैं। एक तो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, चूंकि तहरीक इंसाफ ने इसी बुनियाद पर जनूबी पंजाब के अवाम से वोट भी लिए और उन्हें वादा भी किया कि उनको सुबह बना के देंगे, और उसके लिए पेशरफ्त है कि सेक्रेटरीट अब बन गया है। तो इसके बारे में चूंकि आप तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि अब ये इसकी तकमील कब तक हो जाएगी? देखिए, हमने वादा किया था अलग सूबा बनाने का, जनूबी पंजाब सूबा जी, ठीक है, और हमें यहाँ के लोगों ने मैंडेट भी दिया और हमने लेकर भी आया असेंबली में, हुकूमत में, और हमने उसकी तरफ पहला कदम उठाया, सेक्रेटरीट बनाया। लेकिन जब सेक्रेटरीट बना तो ये बारिश का पहला कतरा है सूबा बनाने में, और इंशाअल्लाह ताला हम ये जनूबी पंजाब सूबा बनाते रहेंगे। और हमने इसको अमली तौर पे सेक्रेटरीट जो है वो वजूद में आ चुका है। अब यहाँ के जनूबी पंजाब के लोगों को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। वो तख्ते लाहौर के कैदी इस तरह नहीं कहा गया, हम अब तख्ते लाहौर के कैदी नहीं है जनूबी पंजाब के लोग, उनका अपना यहाँ सेक्रेटरीट है, वो अपने मसाइल यहीं पर हल करेंगे। और एक बात जो कि बहुत अच्छी है कि यहाँ से जो यहाँ का चीफ यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या जो आईजी हैं, आईजी साउथ पंजाब, वो फुली उनको इख्तियारात हासिल है। यहाँ से फाइल अब लाहौर नहीं जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट सीएम साहब के पास हुआ करेगी, तो यहाँ के मसले यही हल होंगे। तो इसके मरकज के हवाले से जो चीज चल रही है, और मुल्तान के लोगों में एक शदीद किस्म का रद्द अमल है कि हमारा मरकज जो है वो मुल्तान होना चाहिए, तो इस बारे में आप तो चूंकि मुल्तान की हैं तो आपकी भी जाहिर है यही तरजीह होगी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सेक्रेटरीट मुल्तान और भावलपुर दोनों में बना है, और ये आप इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेक्रेटरीट का फैसला हमेशा असेंबली करती है, जब वोटों से लोग आते हैं और वो भी वोटिंग करते हैं। हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि सेक्रेटरीट कहाँ होना चाहिए था। ऑफ कोर्स मुल्तान में रहती, मुल्तान की बासी हूँ, तो मुल्तान का हक और मुल्तान का जो जोग्राफिया है वो इस बात का सबूत है कि मुल्तान ही एक आइडियल जगह है सेक्रेटरीट के लिए। हमने इस लड़ाई से बचने के लिए कि कहीं सूबा खटाई में ना पड़े, लोग किसी में ना उलझ जाए, तो हमने जनूबी पंजाब का सेक्रेटरीट जो है वो मुल्तान को अनाउंस किया और एज वेल भावलपुर होगा। और जब जनूबी पंजाब सूबा बनने को जाएगा और जब असेंबली कहाँ कॉन्स्टिट्यूट होनी है, तो फिर वो जो वहाँ के मेंबर्स होंगे वो वोटिंग के जरिए ये फैसला करेंगे कि सेक्रेटरीट मुल्तान बनेगा या भावलपुर। तो चूँकि हमें डीजी खां डिवीजन, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान डिवीजन, इसमें अक्सियत जो है वो इसी उसमें है कि मुल्तान बनेगा। तो ये अभी से क्लियर है कि सेक्रेटरीट जब सुबह बनेगा तो मुल्तान ही होगा इंशाअल्लाह। हमने जो है क्योंकि हम अपनी राह से भटक न जाए, शरपसंद लोगों ने, अपोजिशन ने हमें इसमें उलझाने की कोशिश की कि भावलपुर और मुल्तान आपस में लड़े और सेक्रेटरीट ही ना बन पाए, पहला कदम ही ना उठे। तो हमने उस लड़ाई से बचने के लिए बड़ा ही अक्लमंदाना फैसला है कि आपने सेक्रेटरीट मुल्तान भी बनाया और भावलपुर भी बना दिया, ताकि आप लड़े ही ना। और जब ये इनिशिएट हुआ, हो गया, अमली मुजाहरा इसका देखने को मिला, और जब इंशाल्लाह सुबह बनेगा तो आप वोटिंग हो जाएगी, और जहाँ भी जिसके हक में ज्यादा वोटिंग होगी वहाँ बन जाएगा। ऑफ कोर्स हमारे पास आज भी मेजोरिटी है मुल्तान में सेक्रेटरीट की। माशाल्लाह जी। आखिरी सवाल आपसे कि हम बात करते हैं रियासत मदीना की, और रियासत मदीना में तालीम मुफ्त थी, और आपकी हुकूमत आने से पहले भी आपने यही ऐलान किया था कि हम तालीम और सेहत पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी कि अब आगे क्या प्लान्स हैं तालीम और सेहत के हवाले से? देखिए, अगर सेहत के हवाले से बात करें तो मैंने अभी आपको एक अमली इक़दाम बताया कि बच्ची की पैदाइश पे 2000 और बच्चे की पैदाइश पे 1500 ये हम देंगे। क्यों देंगे? बच्चे की नशोनुमा के लिए, और ताकि बच्चे को खुराक मिले। ये इतना एनफ नहीं है, लेकिन एक पहला बारिश का खतरा जरूर है। दूसरा, हमने कहा कि तालीम बराबर होगी, हमने उससे भी काम शुरू किया, और हमने तमाम स्कूलों में निसाब बराबर कर दिया, और वो इंशाल्लाह जल्दी आपको जो है वो तैयार हो गया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको नजर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है।
मैं अपनी आवाम से दरख्वास्त करूंगी कोविड के हवाले से कि कोविड खत्म नहीं हुआ, आपने एहतियात जारी रखनी है, SOPs को फॉलो करना है और एक जिम्मेदार कौम होने का सबूत देना है, क्योंकि इसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, कोविड-19 से बचे और SOPs को फॉलो करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम स्मीन गुल, आपने इल्मी मुज़ाकरा चैनल के लिए वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के बहुत से सवालात थे जो आपने जिनका बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया, और हम दुआ गो हैं कि ये हुकूमत जो हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं इस हुकूमत से, ना सिर्फ मैं बल्कि हम हर पाकिस्तानी की इस हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। तो दुआ गो भी हैं कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में खुशहाली आए और हुकूमत जो है वो जो उन्होंने अपने जो वादे किए हैं वो उस पर भी इंशाअल्लाह 5 साल तक, चूंकि एक टाइम है, 5 साल तक अल्लाह करे कि वो वादे सारे पूरे हो जाएं। तो आपका बेहद शुक्रिया, इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मोहतरमा सबीन गुल साहिबा, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। माशाअल्लाह इनके अंदर एक तलब है और मैंने देखा कि किस तरह ये आवाम की खिदमत के लिए बेचैन रहती हैं और हम अपना वक्त जो है वो आवाम के लिए मुख्तस करती हैं और आवाम की खिदमत करती हैं। तो हम इनके लिए भी दुआ गो हैं और आप सबका भी बेहद ममनून हूँ कि आपने इस इंटरव्यू को सुना। आप अपने तासुरात ज़रूर अपने कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।